अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर कि आप गूगल में जो है किस तरह जो है एक टॉपिक के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम आप किस तरह आप रैंकिंग ले सकते हैं। आप अपने आर्टिकल में किस तरह कीवर्ड की रिसर्च करते हैं, आपका इंटरनल लिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आपका एक्सटर्नल लिंक आपने किस तरह के बनाने हैं, और इसके अलावा आपका जो है कंटेंट का जो है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपने किस तरह जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करना है, ग्राफिक्स कैसे यूज़ करने हैं, ईट का जो गूगल का एल्गोरिदम है उसको आपने किस तरह मद्देनजर रखना है। और इसके अलावा बहुत कुछ है जो आज हम रिवील करेंगे, डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इसके लिए हम बैक लिंकों का जो आर्टिकल है वो देखेंगे, और गूगल की जो है वो टॉपिकल अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे कि टॉपिकल अथॉरिटी है क्या। गूगल में जो है अगर आप एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उसके ईच एंड एवरीथिंग, उसके सारे एस्पेक्ट को जो है ना आप कवर करते हैं, तो उसमें जो है आप मैक्सिमम रैंकिंग लेते हैं, आप उसमें कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। आप जो है सारे कीवर्ड को रेलिवेंट, लेकिन रेलिवेंट कीवर्ड को टारगेट करते हैं, तो उसमें आप जो है गूगल से अथॉरिटी गेन करते हैं, तो उसे कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। ये सिंपल इसकी एक डेफिनेशन है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपका इंटेंट, आपके कीवर्ड का इंटेंट कैसा होना चाहिए। आप फर्ज किया ये टॉपिक है व्हाट इज एसईओ। तो अगर हम गूगल में जो है सर्च इंटेंट को आपने किस तरह जो है सर्च करना है, किस तरह सर्च इंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप गूगल में ये सर्च करें कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है गूगल हमें क्या शो करवा रहा है। क्या गूगल हमें वीडियो शो करवा रहा है, कोई प्रोडक्ट पेज शो करवा रहा है, या ब्लॉग शो करवा रहा है। हम तो ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने कोई भी आर्टिकल या किसी भी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे चीज बड़ी चीज और इम्पोर्टेंट है वो है आपने सर्च इंटेंट को देखना है। तो हम सर्च इंटेंट को देखते हैं कि गूगल जो है इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है क्या दिखाता है। तो ये हमने सर्च किया तो ये देखें, ये ब्लॉग आ रहे हैं, ये सर्च इंजन जनरल, ये मोज, ये जो है सैमरिश का ब्लॉग। तो मतलब क्या है, गूगल जो है वो ब्लॉग दिखा रहा है, तो हमारा जो है सर्च इंटेंट ठीक है। इसके बाद जो है आपने अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। राइट ऑडियंस क्या है कि आपने अगर आप अपने आर्टिकल में यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका राइटिंग स्टाइल, आपकी राइटिंग टोन यूएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप यूके में अपने टारगेट कर रहे हैं, यूके की ऑडियंस को कर रहे हैं, अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका राइटिंग स्टाइल भी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद जो आता है आपका पहले पहली चीज क्या है, आपने सर्च इंटेंट देखना है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी राइट ऑडियंस होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज है वो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, कि आपने कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है अपने ही ब्लॉग में। आपने जो है अगर आपने व्हाट इज एसईओ को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने एसईओ से रिलेटेड कोई चीज छोड़नी नहीं है। हाउ टू सर्च इंजन वर्क इसने किया हुआ है, हाउ एसईओ वर्क, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड रिजल्ट, व्हाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट। मतलब कि इस बंदे ने, ये बंदा रैंकिंग पे है, पहले पेज पे रैंक कर रहा है, तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन ये चीज है कि इस बंदे ने जो है व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो ये एक इसका रैंकिंग फैक्टर है। दूसरा ये है कि इस बंदे ने ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स के ऊपर काम किया हुआ है। ये इसने ग्राफिक्स लगाए हुए हैं, अच्छे रेलिवेंट लगाए हुए हैं, ये सब हेडिंग के अकॉर्डिंग। और इंटरनल लिंकिंग की हुई है इस बंदे ने। इंटरनल लिंकिंग जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंटरनल लिंकिंग करें। ये इसने इंटरनल लिंक किया हुआ है बैक लिंक्स गाइड के ऊपर इस तरह। और इसके अलावा जो है एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, आपने रेलिवेंट एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ईड का कंसेप्ट, कि आपने जो है अपने आर्टिकल में ईट का ये कंसेप्ट है कि आपने, ये ईट का एल्गोरिथम ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल बना रहे हो, कोई
कंटेंट बना रहे हो तो आप आपका ऑथर अकाउंट हो और ऑथर अकाउंट में आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें मेंशन हो, आपके सर्टिफिकेट जो है वो मेंशन हो, आपकी कोई अगर आप उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर मेडिकल से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट जो मेंशन होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए। तो उससे गूगल जो है आपको रैंकिंग देता है, आपकी जो है वो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है गूगल में। तो मतलब ये है कि अगर आप टॉपिकल अथॉरिटी गेन करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट को आपने मद्देनज़र रखना है। आपने मैक्सिमम जो है कीवर्ड की हायरार्की बनानी है, आपने इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग रेलिवेंट करनी है, ईट को जो है ना मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा राइट ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना है। और और हमेशा जो है आपने जो है कंटेंट को अपडेट करते रहना है। अगर आपने जो है कंटेंट को एक दफ़ा लिख के छोड़ दिया और आप उसको बार-बार अपडेट नहीं कर रहे तो आप जो है वो फिर भी आपके ब्लॉग, आपका आर्टिकल डी रैंक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा हम दोबारा जो है ना रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्वालिटी कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। ईट का जो कंसेप्ट है ऑथर अकाउंट से के साथ आपने जो है ब्लॉग पब्लिश करने हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ, और उसमें जो है आपने सारे सब टॉपिक के ऊपर जो है डिटेल के साथ उनको उनको जो है अपने आर्टिकल में चूज करना है, उनके सारे एस्पेक्ट को जो है ना आपने राइट डाउन करना है। इसके अलावा जो है आपका जो एसईओ इंटेंट है वो मैच होना चाहिए, कीवर्ड से रेलिवेंट होना चाहिए, आपका इंटेंट एसईओ इंटेंट के ऊपर काम करना है। फिर इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के ऊपर प्रॉपर आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है, प्रॉपर राइट कीवर्ड को टारगेट करना है और प्रॉपर एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। इसके अलावा जो है आपने कंटेंट को अपडेट करते रहना है और रेलिवेंट बैकलिंक्स बनाने हैं, तो आप जो है गूगल में जो है एक अथॉरिटी गेन कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा लेक्चर जो है टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर था आपके लिए बेनिफिशियल